नाइजीरिया का रहने वाला एक काला हबशी जोसेफ टैबू, जो कि भोपाल की रहने वाली दिव्या चौधरी के साथ हर रात कुछ ऐसा करता था जिससे कि उसके कमरे से जोर जोर से चीखने की, चिल्लाने की, सिसकियों की आवाज आती थी, जिससे कि आस पड़ोस के लोग, इलाके के लोग परेशान हो जाते हैं। और जब इसको जानने की कोशिश करते हैं तो जो सच सामने आता है उसको जानने के बाद हर कोई हैरान रह जाता है, हर कोई परेशान रह जाता है। तो आखिर ये क्या मामला था, इसको जानने की कोशिश करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के क्राइम सफर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम सफर की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज जिस सच्ची घटना को लेकर मैं हाजिर हुई हूँ आप लोगों के बीच, ये बेहद हैरान कर देने वाली और साथ ही इतनी रोचक है और इतनी सुनने के बाद आप गहराइयों में चले जाएंगे जिसके बारे में आप कभी कल्पना नहीं की होगी। दरअसल मैं बात कर रही हूँ मध्य प्रदेश का एक जिला लगता है भोपाल, और इसी भोपाल की रहने वाली दिव्या चौधरी। दिव्या चौधरी के पिता का नाम महेश चौधरी, माँ का नाम आशा चौधरी, और दिव्या के अलावा इसके दो और भाई रहते हैं। एक छोटा सा परिवार है, इस परिवार में खुशियां ढेर सारी रहती हैं। दिव्या देखने में बेहद हसीन और बेहद खूबसूरत 10वीं की पढ़ाई कर रही होती, बाकी उसका मन अब पढ़ाई में कुछ ज्यादा लग नहीं रहा था। इस पे एक दिन महेश चौधरी दिव्या के पास बैठते और दिव्या चौधरी से कहते हैं कि अभी तुम्हारी पढ़ाई करने की उम्र है, अगर जो तुम अच्छे से पढ़ लेती हो इंटर तक की पढ़ाई, तो आगे के लिए मैं तुमको मुंबई भेजूंगा, जहां से कि तुम अपनी सपनों को उड़ान भरना। क्योंकि बचपन से ही दिव्या का एक शौक था कि वो मॉडल बने। अब मॉडर्न के चक्कर में जब घर वाले जब कहते हैं, महेश चौधरी जब कहते हैं अपनी बेटी से कि इंटर के बाद तुमको मॉडर्न बनने के लिए हम मुंबई भेज देंगे, इस पे अब दिव्या चौधरी बड़ा खुश होती है और अब ज्यादा समय अपने पढ़ाई में देने लगती है। और देखते ही देखते इंटर क्वालिफाई करती है अच्छे नंबरों से। घर वाले भी खुश, दिव्या भी खुश। इसके बाद जो महेश चौधरी होते हैं वो अपनी बेटी को अपने रिलेटिव जो कि मुंबई में रहते हैं उनके पास 21 सितंबर को भेजते हैं। और जब दिव्या अपने सपनों को लेकर उनके घर जाती है तो वहां पहले तो वो जाके एक कॉलेज में एडमिशन कराती है आगे की पढ़ाई के लिए, और साथ ही अपने सपने पे भी ध्यान देती है कि हमारा सपना क्या, हमारा ड्रीम क्या, उसको पूरा कैसे करना है। धीरे धीरे समय गुजरते रहता है। अब इसकी मुलाकात कॉलेज में एक सहेली से होती है जिसका नाम सोनल होता है। सोनल से अपनी सारी दिल की बात करती, अपने ड्रीम के बारे में बताती, अपने सपने के बारे में बताती। तो सोनल कहती है कि तुम देखने में एक मॉडर्न की तरह ही लगती हो, और अगर जो तुम ट्राई करोगी तो हो सकता है कि आगे चल के समय में तुम बहुत बड़ी सुपरस्टार बनोगी। अब इस पे जो ये लड़की होती है दिव्या चौधरी, ये और भी खुश हो जाती है। इसके बाद अब और भी ज्यादा सच संवर के रहने लगती है और भी लोगों से मिलने जुलने लगती है ताकि हो सके कहीं ना कहीं ट्राई करने का मौका मिल जाए। पढ़ाई के साथ साथ अपने सपनों को भी देखती रहती है। धीरे धीरे समय गुजरते रहता है। अब बड़े बड़े लोगों में उठना बैठना धीरे धीरे जैसे जैसे अब शुरू होता है इसे मुंबई जैसे चकाचौंध वाली शहर में। यही अब इसकी मुलाकात एक दूसरी सहेली से होती है जिसका नाम स्वाति कुकरेजा होता है। सोनल उससे मिलवाती है, कहती है स्वाति कुकरेजा इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोगों को जानती है, इसलिए तुम स्वाति से मिलो, स्वाति जरूर तुमको कहीं ना कहीं चांस जरूर दिलवा देगी। इसके बाद अब यही इस दिव्या चौधरी की मुलाकात स्वाति से होती है, और यही जब स्वाति से होती है तो स्वाति कहती है कि ठीक है, अगले दिन थोड़े शॉर्ट कपड़े पहन के आना। इसके बाद मैं एक ऐसी पार्टी में लेके चलूंगी जहां पे बड़े बड़े लोग होंगे और तुम्हारी खूबसूरती इतनी अच्छी है, शीशे की तरह चमक रही हो, जरूर किसी ना किसी की नजर तो तुम पे पड़ी जाएगी। होता भी ऐसे ही। अगले दिन
ये दिव्या चौधरी अपने रिलेशन वालों से कहती है कि ऐसा है कि आज रात हमें आने में थोड़ी देर हो जाए, आप लोग हमारा इंतजार ना करिएगा। अभी जाती है स्वाति के पास। स्वाति जो उसके ड्रेस है उसको चेंज करवाती, अपने हिसाब किताब की पहनवाती है। इसके बाद पार्टी में जाती है, और जब उस पार्टी में जाती है तो म्यूजिक बज रही होती है और बड़े बड़े लोग दारू के पैक पे पैक ले रहे होते हैं और झूम रहे होते हैं, थिरक रहे होते हैं। अब यही स्वाति हंसते हुए एक व्यक्ति के पास जाती, काला जोसफ, जो कि जोसफ टैगू जिसका नाम रहता, उसके पास जाती और मुस्कुराते हुए उससे कहती कि आज वो चीज दे दो कि जिंदगी का मजा आ जाए। इसके बाद वो एक सिगरेट लेती और वही सिगरेट इस दिव्या चौधरी को ऑफर करती है। बाकी दिव्या चौधरी कहती है कि हम तो कभी ऐसा किए नहीं, कभी पिए नहीं। तो जो स्वाति है कहती है कि देखो, बड़े लोगों में उठना बैठना और बड़े लोगों के साथ रहना है, तो तुम्हें ये पीना होगा, और जब पियोगी तो जिंदगी के सारे गिले शिकवे भूल जाओगी और खुल के लोगों के सामने आओगी। जब खुल के आओगी तो तुम्हें चांस जरूर मिलेगा। अब इस पे दिव्या चौधरी अब उस धूम्रपान का सेवन करती है, और जैसे ही कुछ देर के बाद उसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं, वो भी मदहोश होने लगती। अब उसकी नजरें किसी पे जाकर टिकती तो जोसफ पे, और जोसफ भी आज इस दिव्या चौधरी को देखते रहता है कि इंडियन लड़की जिसको इस दुनियादारी में घुसा था और उस दुनियादारी को जानती भी नहीं थी, अब जोसफ उसको कमरे में लेके जाता है। वहां जोसफ उसके नजदीक जाता है और उससे संबंध बनाता है। अब जब संबंध बनाता है तो शायद इस दिव्या चौधरी के साथ इतनी कम उम्र में ये पहली बार था कि कोई पुरुष उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा। रात गुजरती है, जैसे वो नशे से बाहर निकलती है, घर पहुंचती है लड़खड़ाते हुए। बाकी इस पे उसके रिलेटिव कुछ कहते नहीं, सोचते हैं कि हो सके तबीयत खराब। बाकी फिर अगले दिन वो स्वाति को फोन करती है और कहती है कि आज कहाँ पार्टी में चलना है। स्वाति कहती है कि पार्टी पूछना क्या है, तुम जब चाहे आओ, मैं पार्टी में लेके चलती। इसके बाद फिर स्वाति के साथ पार्टी में जाती है। वहां भी ड्रग्स का काम संभालने का काम है जोसफ कर रहा था। अब जैसे ही दिव्या चौधरी वहां पहुंचती है, जोसफ पे नजर जाती है तो तुरंत वो खुश हो जाती है और आज बिना कहे उससे कहती कि वो चीज मुझे दे जिससे कि मदहोशियां आ जाए। इसके बाद जोसफ मुस्कुराते हुए उसको वही डोज देता है। इसके बाद लेती है। पार्टी की रंगीन है, अब लगातार है चलने लगता है। अब रोज रात को ये लड़की जो दिव्या चौधरी नशे के हालत में लड़खड़ाते हुए पहुंचती रही, रिश्तेदार परेशान। अब ये बात उसके घर वालों को बताते हैं, महेश चौधरी को बताते हैं। महेश चौधरी कहते हैं कि ठीक है, आप लोग संभालिए, मैं 4-5 दिनों में पहुंच रहा हूँ, दिव्या को घर लाऊंगा। बाकी इस चीज की भनक अब दिव्या को लग जाती है कि उसके घर वालों को ये बात पता चल चुकी। दिव्या रात में अपना सामान बांटती है, रिश्तेदारों की चोरी से इस जोसफ के साथ निकलती है। जोसफ लेके जाता है धारावी में, मुंबई के धारावी में कमरा लेता है, वहीं पे इसको रख देता है। अब दोनों साथ रहने लगते हैं। अब ये जो जोसफ है जब शाम को आता है तो दिव्या उसे कहती कि प्लीज मुझे वो डोज चाहिए। मुस्कुराते हुए जोसफ जो कि उसको डोज देता ड्रग्स के, और जैसे ही ये दिव्या चौधरी जो कि मदहोश होने लगती, इसके बाद ये जोसफ उस पर टूट पड़ता, और ऐसा टूटता इतने अननेचुरल तरीके से उससे संबंध बनाता कि वो जोर जोर से चीखती, जोर जोर से चिल्लाती। ये शोर बाहर तक जाता। हर कोई को ये लगता कि जैसे किसी को कोई उठा उठा पटक रहा या किसी को कोई मार रहा। अब जब ये चीखे बाहर के लोग सुनते, पास पड़ोस के लोग सुनते, तो आते हैं, दरवाजा खटखटाते, दरवाजा खुलता है। जोसफ और दिव्या दोनों बाहर निकलते हैं, कहते हैं कि हम ठीक हैं। अब ये चीखने चिल्लाने की आवाजें अब
हर रात आने लगती है, रोज आने लगती है। अब आस पड़ोस वाले लोगों को भी ये लग जाता है कि इनकी तो रोज की आदत है, कोई इस पे ज्यादा ध्यान देता नहीं। धीरे धीरे समय गुजरता है। अब ये जो जोशफ है, अब इस तरह से दिव्या को ड्रग्स के आदी करता है कि उसके बिना अब जी नहीं पाती थी। इधर घर वाले दिव्या के परेशान की दिव्या गई का, उसके गुमशुदा होने की रिपोर्ट भी दर्ज कराई। बाकी उसी धारावी में रह के दिव्या इस जोशफ के साथ एक तरह से मानिए तो अब सारे सपने को, सारे अपने ड्रीम को छोड़ के अब इस नशे की लत में पड़ चुकी थी। और एक काला हबसी जो है उसके शरीर के चीथड़े उड़ा रहा था, उसके शरीर को नोच रहा था, अननेचुरल तरीके से उसके साथ रोज उसका रेप करता है एक तरह से कही तो। बाकी शायद उस नशे की लत ने दिव्या को मजबूर कर दिया था, परेशान कर दिया था। जैसे जैसे कुछ समय गुजरता है, अब जोसेफ को लग जाता है कि इस नशे की आदी लग चुकी है, ये आदी हो चुकी है। इसके बाद वो बड़े बड़े लोगों से संपर्क करता है और वहां पे ड्रग्स देने के अलावा अब इसे दिव्या को परोसने लगता है। दिव्या देखने में बेहद खूबसूरत, हर कोई पसंद करता है। अब ये जो जोशफ है डबल पैसे कमाने लगता है, एक तो ड्रग्स से, दूसरा देह व्यापार के धंधे से। अब लगातार एक सिलसिला चलते रहता है। इधर दिव्या लोगों के हाथ की कठपुतली बन गई, रोज नया लोग और रोज नया होटल, नया घर। अब इसी तरह से यह सिलसिला चल रहा था। एक दिन दिव्या होश में रहती जोसेफ से कहती है कि देखो इतने साल हो गए, हम सोच रहे हैं कि तुम शादी कर लो मुझसे। अब इस पे जोसेफ जो वो पीछे हटता है, कहता है कि मैं शादी नहीं कर सकता, क्योंकि जोसेफ जो था वो शादीशुदा था और 2 बच्चों का बाप था। नाइजीरिया में इसका परिवार रहता था। अब इस बात से वो पीछे हटता है और कहता है कुछ वक्त रुको, इसके बाद देखते हैं। अगले ही दिन वो कहीं ड्रग्स सप्लाई करने जाता है, वहीं उसको पुलिस पकड़ती। और जब पुलिस पकड़ती, इसके बाद जब उससे पूछताछ होती है, उसके ठिकाने के बारे में पूछताछ होती है, अपने कमरे के बारे में बताता है कि और भी ड्रग्स वहां है। पुलिस वहां पहुंचती है तो देखती है कि बेड पे एक लड़की पड़ी है जो कि बीमार अवस्था में है। वो थी दिव्या चौधरी। दिव्या चौधरी को वहां से रेस्क्यू किया जाता है, पहले तो हॉस्पिटल ले जाया जाता है, उसका इलाज शुरू होता है। बाकी कुछ ठीक होती है तो पता चलता है कि उस नशे की आदी हो चुकी है। जोर जोर से चीखने लगते, चिल्लाने लगते, जो वो डोज नहीं मिलती थी। इसके बाद उसको नशा मुक्ति केंद्र भेजा जाता है, उसके माँ बाप से संपर्क किया जाता है। तो एक सीधी साधी लड़की, एक सीधे साधे परिवार की लड़की अपने सपनों को पूरा करने के लिए आई तो मुंबई, पर मुंबई से वो अपने आप को, अपने शरीर को नुचवा के और एक बहुत बड़ी भयंकर एडिक्ट होके ड्रग्स की वापस घर गई। और ये जो जोसेफ है, जो कि कई ऐसे ठिकानों का नाम बताया जहां की ड्रग्स सप्लाई होता है, अब इसको इस मामले में कई धाराएं लगा के जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया गया। अब कानून तय करेगा कि कौन सी सजा मिलेगी। पर अगर जो बात की जाए तो इसमें कितने लोग लिप्त हैं और कितने लोग ऐसा कर रहे हैं, इसका कोई और छोर नहीं। और इसे दिव्या जैसी लड़कियों की इस मुंबई नगरी में जिंदगी बर्बाद और तबाह हो रही है, ड्रग्स के एडिक्ट होते जा रहे हैं। तो इस घटनाक्रम पे आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोगों की क्या सलाह है? आप लोगों की क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके मशवरे का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।